नमस्कार। आज एक बहुत ही अलग कहानी सुनते हैं। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की आत्मकथा है जो हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है। तो चलिए ये कहानी किसी और से नहीं बल्कि सीधे उसी की जुबानी सुनते हैं। देखते हैं दुनिया को उसकी नजरों से। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, इसका जन्म, और फिर फैक्ट्री से एक नए घर तक का इसका पहला सफर। जरा सोचिए, इसका जन्म हुआ चीन की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में। जब इसने पहली बार अपनी आंखें खोली ना, तो इसके चारों तरफ हजारों बिल्कुल इसके जैसे ही लैपटॉप्स थे। सब के सब नए, काले और सिल्वर रंग में चमकते हुए। इसके अंदर एक तेज इंटेल प्रोसेसर था, मतलब सोचने की जबरदस्त रफ्तार और यादें सहेजने के लिए एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव। कह सकते हैं एक बड़ा सा दिल। ये बस तैयार था एक नई शुरुआत के लिए। और जन्म के ठीक बाद इसका सफर शुरू हुआ। इसे एक अंधेरे डिब्बे में बंद कर दिया गया और एक लंबी यात्रा के बाद ये पहुंचा भारत के एक बड़े से शोरूम में। बस इंतजार कर रहा था कि कोई आए और इसे इसका असली मकसद दे। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, जब इसकी मुलाकात हुई इसके मालिक आर्यन से। वो पल जरा सोचिए, उस पल के बारे में। शोरूम में इतने सारे लैपटॉप्स के बीच आर्यन नाम के एक लड़के की नजर इस पर पड़ी। उसने इसके कीपैड पर अपनी उंगलियां फिराईं और बस एक ही बात बोली। और बस फैसला हो गया, इसे खरीद लिया गया। इसे पहली बार वो गर्व महसूस हुआ कि आखिरकार इसका अपना एक घर था, अपनी एक पहचान थी। वो शुरुआती दिन तो क्या कमाल के थे। इसकी रफ्तार एकदम बिजली जैसी थी और आर्यन इसका बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। रोज इसकी स्क्रीन साफ होती, इसे एक बहुत सुंदर से बैग में रखा जाता। वो दोनों देर देर रात तक जागते, कभी कोडिंग करते तो कभी फिल्में देखते। धीरे धीरे ये लैपटॉप आर्यन के हर राज का साथी बन गया। उसकी डायरी, उसकी तस्वीरें, उसके पसंदीदा गाने, सब कुछ इसमें महफूज थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब कहानी एक मुश्किल दौर की तरफ मुड़ती है, जहां वक्त और लगातार इस्तेमाल का असर इस पर दिखने लगता है। देखिए कितना फर्क आ गया। जहां पहले इसकी बैटरी घंटों तक साथ देती थी, वहीं अब वो बहुत जल्दी थकने लगी। वो चिकना सा कीबोर्ड एक दिन कोल्ड ड्रिंक गिरने से चिपचिपा हो गया और अंदर धूल जमने की वजह से ये अक्सर गर्म रहने लगा। सच कहूं तो ये हर मशीन की कहानी है। शुरुआत की वो चमक और फिर धीरे धीरे आने वाली थकान। और फिर एक दिन इस पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। एक खतरनाक वायरस ने इस पर हमला कर दिया और यह सचमुच बीमार पड़ गया। बार बार हैंग होने लगा, इसका काम करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। इस मुश्किल वक्त में ना, आर्यन का बर्ताव भी बदल गया था। उसे बहुत गुस्सा आता और कभी कभी तो वो झुंझलाहट में इस पर हाथ भी मार देता। लेकिन एक बात थी, वो हर बार चाहे कितना भी गुस्सा हो, इसे ठीक करवाने के लिए रिपेयर शॉप पे जरूर ले जाता। ये एक बहुत ही उलझा हुआ रिश्ता बन गया था। नाराजगी थी, पर एक जुड़ाव अभी बाकी था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां इसे अपने वजूद के, अपने होने के खत्म हो जाने का डर सताने लगता है। देखते देखते 3 साल बीत गए। ये अब पुराना हो चुका था, बूढ़ा हो गया था। इसकी वो पहली वाली चमक पूरी तरह से फीकी पड़ गई थी और इसके अंदर के पंखे भी अब काफी आवाज करने लगे थे। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका इसे सबसे ज्यादा डर था। आर्यन घर पर एक बिल्कुल नया लैपटॉप ले आया, एकदम पतला, चमकदार और बहुत ज्यादा महंगा। एक पल में ही इसे ऐसा लगा जैसे इसकी दुनिया ही उजड़ गई, इसकी जगह किसी और ने ले ली है। इसके प्रोसेसर में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या क्या अब मेरा अंत आ गया है? क्या अब मुझे कबाड़ में फेंक दिया जाएगा? वो सारा साथ, वो सारी रातें, वो सारी मेहनत, क्या सब कुछ बेकार हो जाएगा? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आर्यन ने इसे फेंका नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने इसे बहुत अच्छे से साफ किया और इसका सारा पुराना डेटा हटा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे किसी नई बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हो। और फिर उसने अपनी छोटी बहन को बुलाया और उससे जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, ये लो, ये अब तुम्हारा है, तुम इस पर अपने स्कूल का काम कर सकती हो। ये मेरा सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। ये शब्द सुनकर इसका प्रोसेसर मानो खुशी से भर गया। ये कोई रिटायरमेंट नहीं था, ये तो एक प्रमोशन था, एक नई भूमिका,
एक नया मकसद। इसने अपना वजूद, अपनी पहचान फिर से पा ली थी। आज भी ये चलता है। हाँ, मानता है कि अब ये थोड़ा धीरे हो गया है, लेकिन ये पूरी वफादारी के साथ अपनी नई भूमिका निभा रहा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शायद यही कि चाहे इंसान हो या मशीन, असली कीमत उसकी बाहरी चमक दमक से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता से और किसी का साथ निभाने की उसकी क्षमता से होती है। शायद अगली बार जब हम किसी पुरानी चीज को देखेंगे तो हमें उसकी कीमत नहीं, बल्कि उसका सफर याद आएगा।